हेलो बच्चों, इजी मैथ लाइफ में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज चैप्टर नंबर 9 करेंगे जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो अलजेब्रा में बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे हमारे पास x+3 2y-5 3x² एंड 4xy+7। तो अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं बच्चों। ये एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं इसका भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे x+3 है, ये एक्सप्रेशन है, या 2y-5 है, या 3x² है। तो ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों वो दो क्वांटिटी से मिलकर बनते हैं। जो सबसे पहली क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं बच्चों वेरिएबल, और सेकंड होती है बच्चों कांस्टेंट। इनको बोलते हैं हम कांस्टेंट। अब देखो जो वेरिएबल होता है बच्चों, जो एक्स वाई जेड टी जितने भी हमारे पास अलजेब्रिक, ये वेरिएबल बोलते हैं हम इनको, ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंजेबल होती है। और इनकी वैल्यू चेंज होने पर पूरे एक्सप्रेशन पर फर्क पड़ता है, यानी कि पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। सेकेंडली क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल यहां पर रखता हूं x+3 का, तो उसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है बच्चों, 3 है, क्योंकि 3 के साथ ना तो कोई x लगा है, कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है। और किसका है बच्चों, वो प्लस का है तो प्लस का ही लिखना है, अगर वो माइनस का है तो माइनस भी उसके साथ काउंट होगा, ठीक है। तो यानी कि एक्सप्रेशन हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। अब देखो एक कंफ्यूजन होती है बच्चों को। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 2y-3। तो जो इसकी वैल्यू है बच्चों वो किस पर डिपेंड करती है, y पर। y क्या है यहाँ, वेरिएबल। y क्या है, वेरिएबल। अगर वेरिएबल चेंज होगा, जस्ट जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर y की जगह हम 0 वैल्यू पुट कर देंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 2 इंटू वाई की जगह हमने 0 रख दिया, तो वैल्यू हमारी क्या रह जाती है, -3। अगर y की जगह बच्चों 2 अगर वैल्यू पुट करते हैं, अगर वेरिएबल चेंज होता है तो एक्सप्रेशन भी चेंज होगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब यहां देखो y की जगह बच्चों 2 रखेंगे, तो 2 जा 4 और 4-3 कितना हो गया, 1। तो हमारे पास वैल्यू देखो यहां पर चेंज आ जाती है। यहां पर एक्सप्रेशन की वैल्यू -3 है, यहां पर एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है। वो क्यों चेंज हुई, क्योंकि हमने बच्चों वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये था एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसे बनता है, ये किस पर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है टर्म्स, फैक्टर एंड कोफिशिएंट। ये देखो बच्चों क्या होते हैं। अब देखो मैं एग्जांपल अगर लें तो सिंपल एग्जांपल से समझते हैं पहले। 4x+5। अब जो 4x+5 ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चों। और ये इसमें वेरिएबल क्या है, रिपीट करेंगे, वेरिएबल क्या है, x है। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, 5 है, ठीक है। अब आता है हमारे पास सबसे पहले टर्म। टर्म्स क्या होती हैं बच्चों इसमें, देखो जो एक्सप्रेशन है ये 2 टर्म से मिलकर बना है, 4x और 5। तो टर्म क्या होगी बच्चों, यहां 4x और 5, यानी कि 4x और 5 का जो सम है, यहां लिखेंगे सम ऑफ 4x एंड 5। तो हमारी जो 4x है और जो 5 है वो बच्चों क्या है, टर्म है। तो टर्म के बारे में आपको बिल्कुल यहां से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों फैक्टर। अब जो बच्चों जो टर्म है वो टर्म भी डिवाइड
कर सकते हैं, हम टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 4x है, अगर 4x टर्म है उसको अगर हम देखें तो ये 4 इंटू एक्स है, यानी कि 4 और x, 4 और x ये क्या बन जाते हैं, इसके फैक्टर बन जाते हैं अगर हम उनको तोड़ते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 4 और x आता है यहां पर। तो 4 और x क्या है बच्चों, ये फैक्टर है, यानी कि फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों, तो तब हमारे पास क्या आएगा, यानी कि वो क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ, हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा बच्चों, टर्म बनाएगा, ये क्या बनाएगा, टर्म्स बनाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। समझ में आया बच्चों, अगर टर्म को ऐड करेंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा, टर्म को ऐड करेंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास टर्म का हमें पता चल गया। ठीक है, उसके बाद फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर का पता चल गया। उसके बाद आ जाता है कोफिशिएंट। क्या आता है बच्चों, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं, यहां लिखेंगे हम न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ टर्म, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ टर्म्स। अब टर्म देखो हमारे पास जैसे 4x है, अब 4x में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है बच्चों, 4 हो रहा है। ठीक है, तो जो 4 है यहां पर क्या है बच्चों, 4। ठीक है, ये जो हमारा फैक्टर आया, अगर हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो ये कितना आता है, 4 इंटू एक्स। तो जो 4 जिससे मल्टीप्लाई होता है बच्चों, वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, वो क्या होता है, कोफिशिएंट। तो यहां पर कोफिशिएंट क्या है, 4, कोफिशिएंट क्या है, 4 है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, यानी कि न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ टर्म, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ टर्म क्या आएगा बच्चों, हमारा 4 आएगा यहां। ठीक है, टर्म क्या थी, 4x थी, 4x के साथ न्यूमेरिकल फैक्टर क्या था, 4 था, तो वो क्या हो गया, हमारा कोफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमारे पास है बच्चों 5x² माइनस 7y। अब देखो यहां पर टर्म, सबसे पहले हम लिखेंगे टर्म, तो टर्म क्या हो जाती है यहां, 5x² और माइनस 7y, ये हमारी 2 टर्म होगी। उसके बाद आता है फैक्टर, तो फैक्टर में इन्हीं को हम क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर करेंगे, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 इंटू एक्स। देखो x की पावर 1, x की पावर 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे, पावर क्या हो जाएगी बच्चों, सम हो जाती है, पावर जुड़ जाती है। जब भी x, ये x बेस है, इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, ये x क्या है, बेस। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो x इंटू एक्स, ठीक है, प्लस हो जाता है। तो यहां पर ये हमारे फैक्टर हो जाते हैं। अब इसके देखो -7 और y, ये इसके फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, यहां फैक्टर क्या हो गए, 5x। ठीक है, यहां पर फैक्टर क्या हो गए, -7 और y। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया। अब आ जाओ कोफिशिएंट पर। कोफिशिएंट में क्या है बच्चों, जो हमारे पास है मल्टीप्लाई हो रही है, जो टर्म है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल फैक्टर है। ठीक है, टर्म का जो न्यूमेरिकल फैक्टर है, मैंने क्या बताया था, टर्म का न्यूमेरिकल फैक्टर, ये देखो न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ टर्म। ठीक है, तो यहां पर न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, जैसे 5 है, यहां पर न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, -7 है। ये टर्म है ना, ये देखो टर्म को देखो, टर्म में न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, 5 है, यहां पर क्या है, -7। तो 5 और यहां पर -7 है, जो वो कोफिशिएंट है बच्चों। ठीक है, तो हमें बिल्कुल ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक्सप्रेशन के बाद फिर ये हमारी टर्म आ जाती हैं। ठीक है, और टर्म के बाद फैक्टर आ जाते हैं और कोफिशिएंट आ जाते हैं। तो हमारे ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है।
नेक्स्ट आता है बच्चों मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन है बच्चों, हमारा जो एक्सप्रेशन है, अगर जैसे 4x² है, ठीक है, या 3xy है, या -7z है, 5x² है, 5xy² है, 10y है, -9 है, 82mnp। ठीक है, इस प्रकार के देखो। अब इनमें देखो बच्चों सिंगल टर्म है, क्या है, इस सभी को हम क्या बोल लेंगे, टर्म, सिंगल टर्म है। ठीक है, ये क्या है, सिंगल टर्म। तो जिसमें सिंगल टर्म हो बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल, तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोमियल। ठीक है, समझ में आया बच्चों, ये हमारा पहला पार्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास देखो a+b, उसके बाद 4l+4m, ठीक है, a+4, ठीक है बच्चों, और 5 - 3xy। अब यहां पर देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, यानी कि यहां क्या हो जाता है, टू टर्म। कितनी टर्म, टू टर्म। और जिसमें बच्चों टू टर्म हो उसको हम बोलेंगे बाई। बाई का मतलब होता है टू। ठीक है, बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ये हमारा मोनोमियल एक्सप्रेशन था, ये है बच्चों बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही जिसमें a+b+c अगर 3 टर्म है, ठीक है बच्चों, 3 टर्म है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राइनोमियल। ठीक है, आया बच्चों समझ में, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल। उसके बाद आता है पोलिनोमियल। पोली का मतलब होता है बच्चों काफी सारे, मैनी। पोली का मतलब मैनी, पोली का मतलब मैनी, मैनी टर्म, जिसमें 1 2 3 से ज्यादा टर्म हो। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो a+b+c+d, तो ये क्या है, इसमें देखो 1 2 3 4 कितनी टर्म है बच्चों, a b c d, ये क्या है, टर्म्स है। और कितनी टर्म है, मैनी टर्म है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, पोलिनोमियल। जैसे हमारे पास 2x+3y+7z। ठीक है, तो यहां पर 3 टर्म है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, पोली बोलेंगे। ठीक है, पोलिनोमियल बोलेंगे। आया समझ में बच्चों। तो पोलिनोमियल का मतलब क्या है, जिसमें एक या एक से ज्यादा, 1 और मोर टर्म। ठीक है, क्या होंगे, 1 और मोर टर्म, जिसमें बच्चों 1 और मोर टर्म होंगे। ठीक है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल ये बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों लाइक और अनलाइक टर्म। ठीक है, देखिए हमारे पास टर्म होती हैं, जैसे 7x है, 14x है, उसके बाद -13x है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है 5x², उसके बाद आ जाती है 7, सभी प्रकार के एग्जांपल ले लेते हैं, 7y, फिर उसके बाद है 7xy। ठीक है, -9y², और -9x², और आ जाता है -5x। ठीक है, 5yx। अब यहां पर देखो सबसे पहले हम करते हैं बच्चों लाइक टर्म है। ठीक है, लाइक टर्म कैसे पहचानोगे, देखो बच्चों जिसका वेरिएबल एक जैसा है। ठीक है, जिसका वेरिएबल एक जैसा है, सेम वेरिएबल। ठीक है, सेम वेरिएबल, वो वाली टर्म क्या होंगी बच्चों, लाइक टर्म होंगी। जैसे ये x वाली टर्म देखो कितनी है, ये 7x, ये होगी -13x, और भी देखो कोई है इसमें और नहीं है, तो 7x
14x माइनस 13x, ये क्या होगी, ये होगी बच्चों लाइक टर्म हो जाती है, ये एक जैसी टर्म है, ठीक है। उसके बाद और कौन सी है, 5x², एक्स स्क्वेयर वाली देखो, अब एक्स स्क्वेयर किसके साथ है, ये देखो एक्स स्क्वेयर, तो ये होगी 5x² माइनस 9x², तो ये भी क्या होगी बच्चों, लाइक टर्म। आपको क्या करना है, ये देखना है बच्चों, ठीक है। एक्स स्क्वेयर है, वेरिएबल एक्स स्क्वेयर है, एक्स है, अगर सभी में एक्स स्क्वेयर है तो वो लाइक टर्म हो जाती है। फिर उसके बाद यहां वाई देखो, वाई वाला कोई भी नहीं है बच्चों, वाई के साथ कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो 7y है, 7y अगर हम देखें 7y को और 7x को, क्या ये दोनों लाइक हैं, ये लाइक टर्म है, नहीं, ठीक है, ये लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल x है और यहां पर वेरिएबल y है। या तो दोनों जगह पे क्या होना चाहिए, y होना चाहिए था, या दोनों जगह पे x होना चाहिए था, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो या अगर हम देखें 7x और 5x² को, तो ये भी नहीं बच्चों, ये अनलाइक है, ठीक है, ये क्या है, अनलाइक, ठीक है। तो अनलाइक क्यों है, क्योंकि यहां x क्या है, अलग है, यहां पर x² है, तो दोनों में फर्क है ना, वेरिएबल चेंज का। तो अगर तो एक जैसे नहीं है तो उनको क्या बोलेंगे हम, अनलाइक टर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म, ठीक है। अगर दोनों सेम है, जैसे 7x² है या माइनस 5x² है, अब देखो यहाँ x² है और यहां भी x², ये क्या होगा, एक जैसे हैं, तो ये लाइक टर्म है, ये टर्म हमारी कैसी है, लाइक टर्म है, ठीक है। कोफिशिएंट नहीं देखना है बच्चों, ये कोफिशिएंट नहीं देखना हमने, हमने क्या देखना, वेरिएबल को देखना है, किसको देखना है, वेरिएबल को, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे पास कुछ क्वांटिटीज, ठीक है, ये बिल्कुल आपके यहां से समझ में आने चाहिए। तो बच्चों चैनल है हमारा इजी मैथ लाइफ, और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो आज के बेसिक कंसेप्ट आशा करता हूं बच्चों आपको समझ में आए होंगे। तो चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें बच्चों, थैंक यू।